अरे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। संस्कृत व्याकरण के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग धातु रूप के बारे में जानेंगे। धातु रूप क्या है और लकार के अनुसार से धातु रूप के अलग अलग कौन कौन से रूप होते हैं, इसके बारे में। तो धातु के रूप को जानने के पहले हम लोग जानेंगे कि धातु क्या होता है। धातु क्रिया का मूल रूप होता है और क्रिया क्या है वह सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो शब्द का वह रूप जिससे किसी काम के होने या करने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पठति, लिखति, गच्छति, क्रीडति इत्यादि। यह सभी में जो है ति लगा हुआ है, यह क्रिया है। तो क्रिया के मूल रूप को संस्कृत में धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है, इसमें ती सब में समान है, लेकिन इसको छोड़ करके जो इसका मूल रूप है वह बदल रहा है। जैसे पठ, लिख, गच्छ, क्रीड, यह इसका धातु है। तो पठ का मतलब होता है पढ़ना, लिख का मतलब लिखना, गम का गच्छ रूप लगा है यहाँ पर, तो गच्छ मतलब होता है जाना, क्रीड मतलब खेलना, अस का मतलब होना। तो यह सब जो है यह हिंदी के क्रिया का संस्कृत रूप है। तो क्रिया के मूल रूप को संस्कृत में धातु कहते हैं। तो संस्कृत में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों लिंगों के साथ जो प्रयोग की जाती क्रिया है वह नहीं बदलती है। तो धातु का जो रूप होता है वह 3 पुरुषों के अनुसार से होता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के बारे में हम लोग पहले से जान रहे हैं। बोलने वाला और सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करे उस अन्य व्यक्ति को प्रथम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष बोलने वाला, सुनने वाला श्रोता को कुछ कहे तो उस सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं, यानी सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष कहा जाता है। जैसे त्वम, युवाम, यूयम। और प्रथम पुरुष में आता है कोई भी नाम हो सकता है, जैसे राम है, राधा है, बालक है, बालिका है, यह सब नाम भी हो सकता है। और सहतौते, सातेता, तत्येतानि, एसह, एतौ, एते, ऐसा, एते, एताः और एतत्, एते, एतानि, यह सभी शब्द प्रथम पुरुष में आते हैं, जिसके बारे में बोलने वाला और सुनने वाला दोनों बात करता है, यानी जिस अन्य पुरुष के बारे में बात करता है वह होता है। और मध्यम पुरुष तो जानते ही है कि सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं। और बोलने वाला वक्ता जब अपने बारे में कुछ कहता है तो उस बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे अहम, आवाम, वयम, यानी मैं, हम दोनों, हम सब। इसके लिए जिस क्रिया के रूपों का प्रयोग किया जाता है तो वह धातु का रूप कहलाता है। यानी 3 पुरुषों और 3 वचनों के अनुसार से क्रिया के विभिन्न रूपों को धातु रूप कहते हैं। और काल के अनुसार से क्रिया के जो विभिन्न रूप होते हैं, यानी जो धातु रूप होता है वह लकार कहलाता है। धातु का जो रूप काल के अनुसार से अलग अलग रूप में होता है तो उसे लकार कहते हैं। और लकार मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आप लोगों ने लट लकार और लृट लकार के बारे में जाना है। तो काल के अनुसार से हम लोग जान रहे हैं, इसलिए लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लृट लकार भविष्यत काल, यह 3 काल के अनुसार से होता है। तो क्रिया का वह रूप जिससे उसके वर्तमान समय में होने का पता चले उसे लट लकार कहते हैं। जैसे गच्छति जाता है, गच्छसि जाते हो, और गच्छामि जाता हूँ के लिए। तो जाता है या जाती है दोनों के लिए गच्छति होता है। जाते हो या जाती हो दोनों के लिए गच्छसि होता है। जाता हूँ या जाती हूँ दोनों के लिए गच्छामि का प्रयोग किया जाता है। क्रिया नहीं बदलती। लंग लकार भूतकाल में क्रिया का वह रूप जिससे उसके बीते समय में किए जाने का पता चले उसे लंग लकार कहते हैं। इसमें क्रिया के आगे यानी धातु के आगे अ लगा रहता है। जैसे गच्छ का, गम का गच्छ रूप यहाँ पर प्रयोग में आता है, आगे अ लगा करके गच्छ लिखते हैं तो अगच्छत। अगच्छत मतलब गया या गई, वह के लिए गया या गई। अगच्छ मतलब तुम गए या तुम गई। अगच्छम मतलब मैं गया या मैं गई।
इसके बाद भविष्यत काल, क्रिया का वह रूप जिससे उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे लृट लकार कहते हैं। इसमें धातु अपने मूल रूप में होता है और उसके साथ ईस्यो लगा करके तीतः अंति सीथथ आमी आवहामा लगाते हैं, यानी बीच में ईस्यो लगाते हैं, उसके बाद लट लकार का रूप जो है तीतः अंति वह लगा सकते हैं। यानी गम में ईस्यो लगा करके ती लगाते हैं तो गमिष्यति प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा, इसका मतलब होता है जाएगा या जाएगी, वह जाएगा या वह जाएगी। गमिष्यसि का मतलब होगा गम में ईस्यो लगा करके सी लगाएंगे तो गमिष्यसि मतलब तुम जाओगे या तुम जाओगी। गमिष्यामि मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी, इसके अनुसार से यह रूप होगा। लोट लकार, क्रिया का वह रूप जिससे आज्ञा या सलाह का भाव प्रकट होता है या इच्छा या प्रार्थना का भाव प्रकट होता है। यानी जिससे आज्ञा या सलाह, किसी को आज्ञा देते हैं या किसी को सलाह देते हैं ऐसा करे, या अपनी इच्छा जताते हैं जो इच्छा होती है, या प्रार्थना करते हैं कि आप कृपया आप कैसा ऐसा करें, तो यह प्रार्थना का भाव, इच्छा का भाव, आज्ञा का भाव या सलाह का भाव जिस रूप से प्रकट होता है उसको लोट लकार कहते हैं। जैसे गच्छतु मतलब जाए, वह जाए कहते हैं, सलाह दे रहे हैं, या इच्छा भी हो सकती है, या गच्छ मतलब जाओ, सीधे ऑर्डर है, आज्ञा है। गच्छानी मतलब मैं जाऊं, आज्ञा ले रहे हैं, या प्रार्थना करते हैं मैं जाऊं, इस प्रकार से। तो इसलिए कहा जाता है कि क्रिया का वह रूप जिससे आज्ञा या सलाह के भाव यानी का बोध होता है, या इच्छा या प्रार्थना के भाव प्रकट होता है, उसे लोट लकार कहते हैं। यह चौथा रूप है लोट लकार। पांचवा रूप है विधिलिंग, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के विधान या प्रावधान के अनुसार से होने का पता चलता है, या क्रिया किसी विधि के अनुसार से हो रही है, या क्रिया किसी नियम के अनुसार से हो रही है। नियम को ही विधान कहते हैं, विधान या प्रावधान के अनुसार से होने का पता चलता है। इसमें क्रिया के साथ चाहिए लगा हुआ होता है, अगर हो तो वह क्रिया के साथ में क्रिया अपने मूल रूप में होती है, यानी करना, लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना लिखा होता है, उसमें चाहिए। तो वे जैसा कहते हैं गच्छेत मतलब जाना के साथ में चाहिए लगा है, जाना चाहिए, इससे लगता है कि कोई नियम है या कोई विधान है या कोई प्रावधान है। तो गच्छे मतलब तुम्हें जाना चाहिए, गच्छेयम मुझे जाना चाहिए, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं यह विधिलिंग में आते हैं। तो आज जो धातु के रूप को हम लोग जानेंगे वह होगा लट लकार, और लृट लकार के पश्चात तीसरा रूप जो होगा वह है लंग लकार। यह क्रम है लट लकार, लंग लकार, लृट लकार, लोट लकार, विधिलिंग। लेकिन हम लोग जब पढ़ते हैं तो पढ़ने के क्रम में 5वीं कक्षा में हम लोग लट लकार पढ़ते हैं और 6ठी कक्षा में लट लकार और लंग लकार। लंग लकार लास्ट में पढ़ते हैं, लेकिन लंग लकार के पहले हम लोग लृट लकार पढ़ लेते हैं और उसके बाद लंग लकार पढ़ते हैं। और लंग लकार 7वीं कक्षा का प्रारंभिक सिलेबस में आता है, इसलिए हम लोगों को अभी यह जानना आवश्यक है। तो आइए इसके परिभाषा को एक बार रिपीट करते हैं और इसके धातु रूपों को समझते हैं। तो क्रिया का वह रूप जिससे उसके बीते हुए समय में होने का पता चले उसे लंग लकार कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे उसके बीते हुए समय में होने का पता चले उसे लंग लकार कहते हैं, अर्थात वह क्रिया जो बीते हुए समय में समाप्त हो चुकी है उसे लंग लकार भूतकाल के नाम से जाना जाता है। यह लकार का लंग लकार रूप है जिसे पास्ट टेंस के नाम से इंग्लिश में हम लोग जानते हैं, यानी पास्ट टेंस के नाम से अंग्रेजी में जाना जाता है। और जो यहाँ पर जो रूप मैंने बनाया है यह रूप ध्यान से इसे अगर आप याद कर लेंगे तो आपको लंग लकार भूतकाल के रूप को याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ध्यान देंगे आगे इसमें, जैसा मैंने उसमें कहा था कि आगे अ लगता है तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष और 3 वचनों के अनुसार से जो यह 9 शब्दों की यह का जो फॉर्मेट होता है इसी को हम लोग
कहते हैं धातु रूप। यह पहला रूप है, यह दूसरा रूप है और यह तीसरा रूप है। तो प्रथम पुरुष का पहला रूप जो है, आगे अ लगाकर धातु के साथ अत लगाते हैं, यानी तो हलंत दिखता है, यह अ इसमें मिल जाता है। तो ताम अन, ध्यान देंगे, ताम अन, अत अताम अन, धातु के साथ पहले अ लगेगा, अ प्लस धातु प्लस अत, अ प्लस धातु प्लस अताम, अ प्लस धातु प्लस अन। समझ भी लेंगे। इसमें अ के साथ धातु में अगर पठ लेते हैं और त लगाते हैं, अत लगाते हैं, तो पठत। अ धातु और अताम यानी अ पठ और अताम, अपठताम, अ पठ और अन, तो अपठन, यह हलंत है। तो इस अनुसार से ध्यान रखेंगे। अ धातु अत, अ धातु अताम, अ धातु और अन, यह प्रथम पुरुष का रूप है। और इसके बाद मध्यम पुरुष में कही गई बात को सुनने वाला श्रोता के लिए, जब त्वम युवाम यूयम के लिए भूतकाल में जब हम लोग क्रिया का निर्धारण करते हैं, उसमें अ धातु अह यानी अ धातु अह, अपठ, अ धातु अतम, अपठ तम यानी अतम, अपठतम, अ धातु अत यानी अपठ अत, अपठत। ध्यान देंगे, यहाँ पर भी अत है, यहाँ पर भी अत है, इन दोनों अत में अंतर है। यहाँ हलंत है, यहाँ हलंत नहीं है। यहाँ हलंत नहीं होता है, मध्यम पुरुष बहुवचन में हो जाता है, यानी अपठ, अपठताम, अपठन, इस प्रकार से बन सकता है। इसमें कोई भी धातु बीच में लगाएंगे उसके अनुसार से वह रूप बन जाएगा। तो अ धातु अह, अ धातु अतम, अ धातु और अत, यह मध्यम पुरुष में आता है। और उत्तम पुरुष में अ धातु अम यानी अपठ अम यानी अपठम, अ धातु आव, अपठ आव, अपठाव, अ धातु आम यानी अपठ आम, अपठाम, इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यह जो स्थान है क्रिया का, यह सर्वनाम के अनुसार से यहाँ पर निर्धारित किया गया है। यह पठ क्रिया हालांकि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ही कर सकते हैं, इसलिए सह या सा के अनुसार से, तो सह तौ ते के अनुसार से अपठत, अपठताम, अपठन क्रमशः होगा। या अगर सा ते ताह लेते हैं तो सा अपठत, ते अपठताम और ताह अपठन, इस अनुसार से हो जाएगा। मध्यम पुरुष में त्वम के लिए अपठ होता है, युवाम के लिए अपठतम और यूयम के लिए अपठत। और उत्तम पुरुष में अहम के लिए अपठम, आवाम के लिए अपठाव और वयम के लिए अपठाम। तो इस प्रकार से अपठत, अपठताम, अपठन यानी तो ताम अन, ध्यान रखेंगे। खाली इसमें हलंत हटा देंगे तो आप तो ताम अन भी कर सकते हैं। तो ताम अन, अह तम त यानी अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। तो यहाँ पर धातु को याद रखेंगे, इसमें सब में अ लग जाएगा, धातु में अ लग जाएगा और हलंत हट जाएगा। तब तो ताम अन, अह तम तो, अम आव आम, इसको याद रख लेंगे। आगे अ लगता है और इस प्रकार से लंग लकार का रूप बन जाता है। यहाँ पर मैंने कुछ धातु लिया है, जैसे कि हम लोग सबसे पहले पढ़ने का काम करते हैं, उसे लिखने का काम करते हैं, हम लोग खेलते भी हैं, हम लोग दौड़ते भी हैं और हम लोग खाते भी हैं। तथा यहाँ पर दो अलग रूप भी लिया है जो कि आपके लिए याद करना अनिवार्य है। अस है सहायक क्रिया और क्रि धातु करना, जो यह दोनों रूप इस रूप से थोड़ा अलग होता है। तो आइए आगे पहले अभ्यास करते हैं तो ताम अन, अह तम तो, अम आव आम के अनुसार से। तो जैसा यहाँ पर हमने पढ़ा, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, इसी अनुसार से लिख धातु में भी होगा। प्रथम पुरुष में अलिखत, लिख के साथ त, अलिखत, अलिखताम, हलंत होगा, अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिख, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम, यानी तो ताम अन, अह तम तो, अम आव आम। क्लियर है। जैसा यहाँ पर है वैसे ही यहाँ पर है। तो अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिख, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। इसके बाद क्रीड धातु में भी जस्ट वैसे ही है। तो ताम अन, अह तम तो, अम आव आम। अक्रीडत, अक्रीडताम, अक्रीडन,
अक्रीडः, अक्रीडतम, अक्रीडत, अक्रीडम, अक्रीडाव, अक्रीडाम। इस अनुसार से हो जाएगा। तो आगे अ लगाकर धातु के साथ त, ताम अन, आगे अ लगाकर धातु के साथ अहतम तो, आगे अ लगाकर धातु के साथ आम अगर लगाते हैं तो इस प्रकार से ये सभी रूप बनते हैं। जैसा अक्रीडत, अक्रीडताम, अक्रीडन, अक्रीडः, अक्रीडतम, अक्रीडत, अक्रीडम, अक्रीडाव, अक्रीडाम। जो यहाँ पर सर्वनाम लगा है उसी सर्वनाम का प्रयोग इसमें भी कर सकते हैं सभी में। और धाव, धाव का मतलब दौड़ना होता है। लंग लकार भूतकाल में वो जस्ट वैसे ही है। आगे अ लगाकर तो ताम अन, अधावत, अधावताम, अधावन, अधावः, अधावतम, अधावत, अधावम, अधावाव, अधावाम। इस अनुसार से। और इसके बाद लास्ट वाला पहले देख लेते हैं क्योंकि यह बाद में देखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि इसमें जो है देखेंगे जैसे यहाँ पर है, जैसे यह धाव है वैसे ही खाद है। हालांकि इसको बीच में मैंने लिखा है, यह पढ़ लेंगे, अभी रिपीट करेंगे। तो खाद के साथ भी वैसे ही होता है। तो ताम अन, अहतम तो, आव आम, यानी अखादत, अखादताम, अखादन, अखादः, अखादतम, अखादत, अखादम, अखादाव, अखादाम। और सहायक क्रिया, जब मूल क्रिया ना हो तो सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह लड़का था कहेंगे तो वह, या वह लड़की थी, तो इसमें आसीत होता है। तो आसीत, आस्ताम, आसन, यह भिन्न होता है। इसमें तो ताम अन होता है, देख रहे हैं त ताम अन है, लेकिन यह रूप थोड़ा बदल जाता है। आसीत, आस्ताम, आसन, आसीह विसर्ग है, आस्तम, आस्त, आसम, आव आम, आव आम की जगह स्व स्म है। तो आसम, आस्व, आस्म। तो यह सहायक क्रिया है। प्रथम पुरुष में आसीत, आस्ताम, आसन, आसीह, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म। इस अनुसार से हो जाएगा। इसके बाद क्री धातु का अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन, यह थोड़ा भिन्न होता है, ध्यान में रखेंगे लेकिन सुनेंगे। अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन प्रथम पुरुष में, यानी किया, वह किया, उसने किया, उन दोनों ने किया, उन सब ने किया के लिए कहेंगे। अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन, तुमने किया, तुम दोनों ने किया, तुम सब ने किया। तो अकरोह, अकुरुतम, अकुरुत, अकर्वम, अकर्वम, अकुर्व, अकुर्म उत्तम पुरुष के लिए, अहम आवाम वयम के लिए। अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन, अकरोह, अकुरुतम, अकुरुत, अकर्वम, अकुर्व, अकुर्म। उसके बाद खाद का रूप जो पहले पढ़े, अखादत, अखादताम, अखादन, अखादा, अखादतम, अखादत, अखादम, अखादाव, अखादाम। तो मुख्य रूप यह है। इसके अनुसार से गच्छ भी याद कर सकते हैं इसमें। जैसे अ लगाकर तो ताम अन लगाएंगे तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। पीब रूप लगाएंगे अपीबत, अपीबताम, अपीबन, अपीबः, अपीबतम, अपीबत, अपीबम, अपीबाव, अपीबाम। तो इसी धातु के रूप पर सारा लगभग धातु जो है लंग लकार भूतकाल सिंपल रूप में आता है। और इसमें जो लट लकार के जो धातु रूप हैं वही इसमें प्रयोग में आते हैं। जैसे अपश्यत, पश्य लगाएंगे, दृश्य का पश्य रूप ही लगता है इसमें भी। अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, अपश्यः, अपश्यतम, अपश्यत, अपश्यम, अपश्याव, अपश्याम। भ्रम रूप लगाएंगे अभ्रमत, अभ्रमताम, अभ्रमन, अभ्रमः, अभ्रमतम, अभ्रमत, अभ्रमम, अभ्रमाव, अभ्रमाम। इस अनुसार से तो कोई भी धातु रूप का अभ्यास कर सकते हैं। इस सूत्र को याद रखेंगे और आपके लिए यह याद रखना अनिवार्य है क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में यह सिलेबस में आ चुका है और इसके अनुसार से
इसका प्रयोग लेसन 4 में भी किया गया है। जो कबूतरों की कहानी है उसमें भूतकाल के क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे, इसे अच्छी तरह से याद करेंगे और इन धातु रूपों को पढ़ेंगे और इसे लिखकर याद करेंगे, बोलकर पढ़कर याद करें और अपने सुविधा के अनुसार से इसे सुनें और बार बार रिपीट करें। यह जो मैंने इसके पूर्व में बतलाया 5 लकारों की परिभाषाओं को आप सुनेंगे, आप इसे लिखेंगे और यह प्रमुख 5 लकार हैं जो आपके पाठ्यक्रम में है। और जो बाकी बचे हुए लकार हैं, लंग लकार आज हम लोगों ने पढ़ा, लोट लकार और विधिलिंग हम लोग इस पाठ्यक्रम के अंतराल में बीच में यह पढ़ेंगे। यह व्याकरण का भाग है और इसे हमें याद रखना अनिवार्य है क्योंकि यह क्रिया का रूप है। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए इसे याद करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथ, इष्यत, इष्यामि, इष्याव, इष्याम। जो हम लोग पठ के रूप में साधारण रूप में लट लकार में पढ़ते आए थे, तीता अंति सीथ थ आम याव आम, वह रूप में आगे इससे लग जाता है तो वह ऋट लकार होता है और यहाँ पर उससे अलग होता है। यहाँ आगे अ लगता है, पीछे तो ताम अन, अह तम तो और अम आव आम, यानी 9 रूपों में आगे अ लगेगा। अगर आगच्छ होता है तो वहाँ पर अ और आ के मिलने से आ हो जाता है। जैसे कहेंगे आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छन, आगच्छ, आगच्छतम, आगच्छत, आगच्छम, आगच्छाव, आगच्छाम। तो जहाँ पर आ ऑलरेडी लगा हुआ है उसमें और आ मिलने से आ ही हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखेंगे इस प्रकार के क्रिया धातु को याद रखने के लिए इस धातु के सूत्र को याद रखना अनिवार्य है। जैसे मैथ में फार्मूला होता है, आप इस फार्मूला को याद रखेंगे तो कोई भी धातु का रूप आप बना सकते हो जो धातु रूप आपसे पूछा जाता है। परीक्षाओं में यह अवश्य पूछा जाता है, इसमें धातु रूप लिखने के लिए होता है। अगर इसे याद रखेंगे तो आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। हाँ, ध्यान रखेंगे अस और क्री को अलग से याद करना आपके लिए अनिवार्य है, इसलिए इसे पढ़कर याद करेंगे। अपने सुविधा के अनुसार से वीडियो को सुने, रिपीट करें और दोस्तों में शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।